बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, आपको SPR ट्रेडिंग व्यू चैनल पर खुश आमदेद। ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। आइए नेक्स्ट वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ट्रेडर्स, आगे बढ़ने से पहले रिव्यू ले लें। मार्केट की पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी। मार्केट ने प्रीवियस वीक लो बनाया 1908 और हाई था 1997, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो प्रीवियस क्लोजिंग से $50 ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट का हाई बुलिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इस FVG जोन को, जो कि 2001 और 1983 के दरमियान था, मार्केट ने इसको फिल किया है। ठीक है, तो अब मार्केट को रिजेक्शन कंफर्म करनी चाहिए और मार्केट की रिजेक्शन 1 डे में ही कंफर्म हो सकती है। तो आइए ज़रा देख लें क्या मार्केट ने डे 1 में कंफर्म कर दी है या नहीं। जी ट्रेडर्स, मार्केट का ये डे का चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो मार्केट ने डे 1 में अभी तक कंफर्मेशन नहीं की, क्योंकि जब तक मार्केट सेल की कैंडल नहीं बनाती तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं होगी। तो बहरहाल जब हम देखते हैं वीकली चार्ट को, तो ये हमारा फ़िलहाल सेल का पॉइंट अभी तक नहीं बन सका, क्योंकि जब तक मार्केट डे 1 में कोई कैंडल कंफर्म नहीं करती सेल की तरफ, तब तक हम मार्केट में बेरिश नहीं जा सकते। तो ट्रेडर्स, मार्केट की नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 2066 है और सपोर्ट मार्केट की है 1887। तो ट्रेडर्स, अगर मार्केट नीचे आए तो नीचे मार्केट का ये वाला पॉइंट है 1932 से मार्केट बुलिश हो सकती है। मार्केट अगर रिट्रेसमेंट लेती है, नीचे आती है, तो 1932 से हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। और इसके अलावा हमें कोई मज़ीद ऐसा पॉइंट नज़र नहीं आता जहां से हम मार्केट को बुलिश देख सकें। लेकिन अगर हम फिबोनाची प्लॉट करें तो हमें कुछ ना कुछ मज़ीद कंफर्म हो जाएगा। अगर हम देखें मार्केट का हाई 2066 था। अगर इस वेव में हम देखें तो जी ये है फिबोनाची। मार्केट 50% अबव कर चुकी है और मार्केट 70 के करीब मार्केट रिट्रेसमेंट ले चुकी है। ठीक है, तो अब मार्केट को इस जोन से जब मार्केट 60 से अबव जाती है तो मार्केट प्रीमियम जोन में चली जाती है। ठीक है, और ये बेहतरीन जोन होता है मार्केट का सेल के लिए। तो मार्केट को मंडे को अगर सेल रिवर्सल बना दे, डे 1 की कैंडल मार्केट बेरिश क्लोज कर दे, तब तो हम मार्केट को कुछ न कुछ देख सकते हैं कि मार्केट बेरिश हो जाएगी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल हालात देखते हैं तो फिर हमें मार्केट की कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाती, क्योंकि मार्केट अगर इन्हीं हालात में ऊपर जाती है, अगर उन 2066 को मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट का आगे कोई ख़ास पॉइंट हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि मार्केट का ये हाई है। इसके बाद मार्केट का कोई भी रेजिस्टेंस पॉइंट नज़र नहीं आता। जी ट्रेडर्स, ये डे 1 का चार्ट है। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मार्केट ने फ्राइडे को हाई बनाया 1997 और लो था 1971। तो मार्केट ने प्रीवियस क्लोजिंग से $7 ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि मार्केट का बुलिश मोमेंटम ज़ाहिर कर रही है। अब मंडे के लिए अगर मार्केट 1963 के पास आए और यहाँ पर रिवर्सल साइन कंफर्म कर दे H1 में या M15 में, तब हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा मार्केट इस जोन को, जो कि 1997 है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। मार्केट दोबारा इस पॉइंट पे जाए और ये भी मुमकिन है कि मार्केट की ओपनिंग ही इसके करीब करीब हो और मार्केट जस्ट इसको टच करे और फिर मार्केट नीचे गिर जाए।
अगर ऐसी पोजीशन नहीं बनती तो मार्केट मज़ीद बुलिश हो सकती है और फिर मार्केट का टारगेट जो है वो 2022 हो सकता है। अगर 2022 के ऊपर मार्केट डे 1 की क्लोजिंग दे देती है तब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 2066 होगा। तो ट्रेडर्स इसका ख्याल रख के आप मंडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बाय के लिए हमारा जोन है 1962 और सेल के लिए है 1997। मज़ीद अब हम छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन कर लेते हैं। जी ट्रेडर्स, ये H4 का चार्ट है। अगर हम इसमें देखें तो मार्केट अपने एक ख़ास ट्रेंड में जा रही है। ठीक है, ये मार्केट हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, अब मार्केट ने लो बनाया। तो ट्रेडर्स, जब तक मार्केट इस लो के नीचे जो कि 1945 है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करती H4 की, तब तक मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट बुलिश है। अब हम बुलिश के लिए मार्केट के कौन से पॉइंट है जहां से हम मार्केट को बुलिश देख सकते हैं। एक तो पॉइंट है 1957 का और दूसरा पॉइंट है 1973 का। मार्केट में भी फर्स्ट टाइम इसको स्वीप करे, 1973 के पॉइंट को लिक्विडिटी स्वीप करे और यहाँ जो एसएल पड़े हैं मार्केट उनको हंट करे और ऊपर निकल जाए। और ये भी मुमकिन है कि मार्केट 1997 की लिक्विडिटी स्वीप करे, क्योंकि इधर भी लोग एसएल लगा के सेल में बैठे हैं, तो मार्केट इनको हंट करके दोबारा नीचे गिर जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी मार्केट में मौजूद हैं। तो आइए अब हम H1 में देख लेते हैं मार्केट की क्या पोजीशन मुमकिन है। जी ट्रेडर्स, H1 का चार्ट है। अगर हम इसमें देखें तो मार्केट ने अपना अभी तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। ये देखें, मार्केट जब तक इसके नीचे जो कि 1977 है, इसके नीचे मार्केट H1 की क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट बुलिश है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तब हम मार्केट को बेरिश देख सकते हैं, अदरवाइज मार्केट बुलिश है। और जो सिनारियो H4 में मार्केट का है वही सिनारियो H1 में है। जिस तरह हम H4 में एंट्री तलाश करेंगे इसी तरह ही H1 में एंट्री तलाश करेंगे। तो ट्रेडर्स मंडे के लिए इस चीज़ का ख्याल रख के कॉन्शियस होके आप मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।